हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलमोस्ट बैंकर। आज से हम एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें हम डेली के करंट अफेयर्स का एक रोड मैप डेवलप करेंगे, जो कि हमको मेमोराइज करने में करंट अफेयर्स को इजी रहेगा और एक स्टोरी लाइन भी हमारी बन जाएगी। तो आज है 21 मार्च 2026। आज की करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स है, भीम यूपीआई ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा है। सो भीम रेफर्स टू भारत इंटरफेस फॉर मनी, 2016 में लॉन्च किया गया था। भीम एक यूपीआई इंटरफेस है। यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था। यूपीआई कम्स अंडर नेशनल कॉरपोरेशन NPCI। NPCI रेफर्स टू नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करा था। NPCI के 4 सब्सिडरीज हैं, NBCL, NBBL, NTSL एंड NIPL। जो करंट सिनेरियो में हमारे लिए रेफरेंस रखता है वो है NBSL, दैट रेफर्स टू NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड, जो कि भीम के सर्विसेज को अंडरटेक करता है। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर NPCI। NBSL को 2024 में इस्टेब्लिश किया गया था। करंटली इस कमेटी की हेड हैं, इस कॉरपोरेशन की हेड हैं ललिता नटराजन मैम। सेकेंडली हमारी न्यूज़ थी, विप्रो ने गिफ्ट सिटी में एक अपना AI हब लॉन्च करा है, जो कि है फॉर BFSIs। BFSIs क्या है? BFSI रेफर्स टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। BFSI बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। अब ये जो AI हब है, ये BFSIs के लिए लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी रेफर्स टू गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसके चेयरमैन हैं उदय कोटक सर। उदय कोटक जी को इस बारी 2026 में पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। देन कम्स IFSCA, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। इसका यहाँ पे रेफरेंस इसलिए है क्योंकि ये गिफ्ट सिटी का रेगुलेटर है। IFSCA गिफ्ट सिटी का रेगुलेटर है। IFSCA रेफर्स टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। नेक्स्ट कम्स 2026 को सेलिब्रेट किया जाएगा एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर्स। इसको रिकग्नाइज करता है FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। हमको याद है पिछले कुछ ईयर्स भी ऐसे ही सेलिब्रेट किए गए हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे। लाइक 2023, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज सेलिब्रेटेड एज ईयर ऑफ मिलेट्स and so on till 26. Next comes AIC. AIC जो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, बिकॉज एग्रीकल्चर का यहाँ पे रेफरेंस हुआ है FAO, सो वी कम टू एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है and it is one of the 2 special general insurance companies. The other one is ECGC, that is Export Credit Guarantee Corporation. AIC हमको फैसिलिटेट करता है इन द स्कीम PMFBY, दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के अंडर 1.5% कंपनसेशन हमें रबी क्रॉप्स के लिए, 2% खरीफ क्रॉप्स के लिए, 5% कमर्शियल क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए देना होता है। अदर देन दीज 2 स्पेशल जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, हमारे पास हैं 5 other general insurance companies. That is GIC, that is the only reinsurance company in our country, government owned. Then comes UIIC, OI, NICL, NAICL. इनमें से so on total we have 8 government insurance companies. Next comes an important question, that which one out of these are DSIIs? DSII refers to domestic systematically important insurance companies, as we read in domestically systematically important banks, that is HDFC, SBI and ICICI also. So which ones are DSIIs? These are LIC, that is the only life insurance company owned by the government. Next is GIC, the reinsurance company, the only reinsurance company. And the third one is NIACL, New India Assurance Company. इंश्योरेंस सेक्टर को जो रेगुलेट करता है वो है IRDAI, that is Insurance Regulatory Development Authority of India, established in the year 1999, headquartered in Hyderabad, and currently the head of this institution is Ajay Seth, Mr. Ajay Seth.
अभी करंट सिनेरियो में हमारे इंश्योरेंस सेक्टर का ये सिनेरियो है कि गवर्नमेंट ने 2025 के बजट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर ऑफ इंश्योरेंस को 74% से इंक्रीज करके 100% कर दिया था। इसका फ्री लुक पीरियड होता है फॉर इंश्योरेंसेज इज 30 days। हमारा एक नेशनल टारगेट भी है टू अचीव इंश्योरेंस टू ऑल बाय 2047। नेक्स्ट कम्स अदर न्यूज़, रिलीफ स्कीम 2026 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करंटली लॉन्च करी है इन वेक ऑफ द वेस्ट एशिया डिस्टर्बेंसेस क्राइसिस। नेक्स्ट कम रीसा। रीसा एक ट्राइबल ब्रांड डेवलप किया जा रहा है जिसके अंदर ट्राइबल वीव्स, क्राफ्ट्स, एम्ब्रॉयडरी को हम सेल करेंगे। इसको लॉन्च किया है BTF ने, दैट इज इसको लॉन्च किया गया BTF में जो है भारत ट्राइबल फेस्ट। इसके अंदर जो स्पेसिफिक हमको जो टेक्सटाइल पढ़ना है वो है एरी सिल्क दैट बिलोंग्स टू असम, संतल कॉटन दैट बिलोंग्स टू झारखंड, चांगपा पश्मीना दैट इज फ्रॉम लद्दाख, कोटपाड कॉटन दैट इज फ्रॉम ओडिशा एंड मूगा सिल्क दैट इज ऑल्सो फ्रॉम असम। सो ये टेक्सटाइल हमसे पूछे जा सकते हैं इन आर वन डे एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट कम्स NMDC. So NMDC refers to National Mineral Development Corporation Limited, established in the year 1958. Head is Mr. Krishna Kumar Thakur. ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि this becomes the only mineral corporation mineral corporation limited company mineral extraction company जिसने 50 million ton आयरन ओर जो है एक्सट्रैक्ट किया है। दिस इज गवर्नमेंट ओन्ड। सो इंडिया जो है आयरन ओर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज RBI ने अप्रूव किया है लालबाग कॉरपोरेशन बैंक और अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक का वॉलेंटरी मर्जर। लालबाग कोऑपरेटिव बैंक इज established in Vadodara, Gujarat, and Akhand Anand Cooperative Bank is established in Surat, Gujarat. Voluntary merger comes under the Section 44A of Banking Regulations Act 1949. Similarly, back in days, we read about New India Cooperative Bank that is established in Mumbai, and Saraswat Cooperative Bank that is also established in Mumbai. These were also voluntarily merged. So what's important to remember is Section 44A is that section that mentions voluntary merger. So forced merger कौन से सेक्शन के अंदर आता है? That is Section 45 of Banking Regulations Act 1949. Now बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात चल रही है तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि बैंकिंग और बैंकिंग की डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन की गई है? अंडर BRA. सो दैट इज सेक्शन 5B. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स कि बैंकिंग कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन किया गया है अंडर BRA. सो सेक्शन 5B इज दैट वन. नेक्स्ट कम्स बैंकिंग को लाइसेंस कौन से सेक्शन के अंदर दिए जाते हैं अंडर BRA? दैट इज सेक्शन 22. किसी भी बैंक को अगर लाइसेंस देता है RBI तो दैट इज अंडर सेक्शन 22 ऑफ BRA. एंड अगर रिपील किया जाता है किसी बैंक का लाइसेंस दैट इज ऑल्सो अंडर सेक्शन 22. देन कम्स वी कम टू RBI. सो वी शुड रिमेंबर दैट RBI का एक न्यू इनिशिएटिव है e-rupee. In the age of cryptocurrency UPI, RBI also introduced its own central bank digital currency CBDC, or also called as e-rupee. लॉन्च किया गया था ऑन 1 November 2022. 1 November 2022 में लॉन्च किया गया था होलसेल मार्केट के लिए. रिटेल मार्केट के लिए लॉन्च किया गया था ऑन 1 December 2022. 1 December 2022 फॉर रिटेल मार्केट एंड 1 November 2022 फॉर होलसेल मार्केट. नेक्स्ट RBI ने एक फाइन इम्पोज करा है ऑफ 31.8 लाख करोड़ ऑन HSBC. HSBC इज हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन जो इम्पॉर्टेंट है इन आर हिस्ट्री ऑफ बैंक. वाई बैंकिंग हिस्ट्री? वाई? बिकॉज इट इज़ द बैंक दैट इंट्रोड्यूस्ड ATMs इन इंडिया. फर्स्ट ATM वो लेकर आए थे इन मुंबई महाराष्ट्र इन द ईयर 1987. तो फर्स्ट टाइम इंडिया ने ATM देखा था by the grace of HSBC in Mumbai, Maharashtra. HSBC, however, mentions Hong Kong, that is in currently in China, but its headquarters are in London, UK. Next comes unclaimed deposits.
सो HSBC पे जो फाइन लगा था वो किस लिए लगा था, क्योंकि उनके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली थी अंडर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। सो जो हमको अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की हिस्ट्री है वो होनी चाहिए बैंक्स के पास, ताकि जो उद्गम पोर्टल है आरबीआई का उसके अंदर कोई अपनी इन्फॉर्मेशन, अनक्लेम्ड डिपॉजिट की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके और वो जो अमाउंट वहाँ पर है उसको एक्सेस कर सके। पर अंडर आरबीआई's इन्वेस्टिगेशन HSBC was found to lack these informations. So 31.8 लाख करोड़ का उस पर फाइन लगाया गया। नाउ कम्स व्हाट इज अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स मतलब कोई भी अमाउंट जो एक बैंक में डिपॉजिटेड है और कोई भी उससे उसको निकाला या छेड़छाड़ नहीं करी गई है उस पे फॉर 10 स्ट्रेट ईयर्स, दैट कम्स अंडर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। वो आरबीआई के फंड्स में चला जाता है। सिमिलर टर्म्स में वी नो अनदर टर्म इन ऑपरेटिव अकाउंट्स और डोरमेंट अकाउंट्स। सो एक अकाउंट में अगर आप ट्रांजेक्शन्स ना करें फॉर 2 years, only the customer induced transactions, not about the non transactional transactions, वो काउंट नहीं होती हैं। अगर 2 years में आपने कोई भी ट्रांजेक्शन कस्टमर इम्पोज ट्रांजेक्शन्स नहीं करी हैं तो वो अकाउंट टर्न्स इनटू इन ऑपरेटिव अकाउंट, जो कि KYC के बाद रिन्यू हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अभी उद्गम पोर्टल क्या है, तो उद्गम पोर्टल आरबीआई का एक इनिशिएटिव है जो 2023 में लॉन्च किया गया था। स्टैंड्स फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं उसके लिए गेटवे बनाया गया है ताकि वो इन्फॉर्मेशन कोई भी एक्सेस कर सके और उसको क्लेम कर सके उस अमाउंट को, क्योंकि आरबीआई के पास वो ऐसे ही रहता है, इट्स बेटर दैट कस्टमर्स क्लेम दैट मनी। सो इसमें आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उद्गम पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद देयर that portal creates an UDRN number for anyone, the one applying. So UDRN refers to unclaimed deposit reference number। एक रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाएगा जिसको आप अपने बैंक के पास ले जा करके वो डिपॉजिट को क्लेम कर सकते हैं। आरबीआई इस फंड का करता क्या है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का। सो आरबीआई का ये फंड चला जाता है डेफ फंड्स के अंदर। डेफ स्टैंड्स फॉर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। 2014 में लॉन्च किया गया था। एज द नेम सजेस्ट, एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए ये आरबीआई यूटिलाइज करता है इस फंड को। सिमिलरली इन्वेस्टर्स का जो एसेट होता है वो भी अनक्लेम्ड रह जाता है जब इन्वेस्टर्स कुछ करते नहीं हैं उस मनी का फॉर 7 स्ट्रेट ईयर्स। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स 8 ईयर्स में बन जाता है। अनक्लेम्ड इन्वेस्टर एसेट्स बनते हैं 7 ईयर्स में। अनक्लेम्ड इन्वेस्टर्स एसेट्स को हैंडल करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटर है हमारे इन्वेस्टर मार्केट का। सेबी एस्टैब्लिश्ड इन 1988। अब सेबी इस फंड का क्या करता है, दैट गोज इनटू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPF, एस्टैब्लिश्ड इन 2016। इस फंड के अंदर बहुत सारे शिविर चलाए जाते हैं जिससे कि लोग अपना फंड जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड एसेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक इनिशिएटिव है फॉर सिमिलर एस्पेक्ट इज सक्षम निवेशक शिविर। नाउ म्यूचुअल फंड का नाम ले लिया है तो अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स कितने ईयर्स में बनते हैं, 10 ईयर्स। म्यूचुअल फंड्स का अगर आप कुछ भी नहीं करोगे फॉर 10 ईयर्स, कोई छिड़कानी नहीं हुई, अनटच्ड है, निकाला नहीं गया, बढ़ाया नहीं गया, तो वो 10 ईयर्स में अनक्लेम्ड बन जाएगा। मतलब नाउ द गवर्नमेंट होल्ड्स इट, डज नॉट ओन इट, कैन नॉट यूटिलाइज इट, बट होल्ड्स इट एंड विल गिव इट टू यू इफ यू एक्सेस इट। नाउ कम्स वर्ल्ड बैंक की न्यूज़ आई है। वर्ल्ड बैंक ने एक $300 मिलियन का लोन दिया है टू यूपी गवर्नमेंट फॉर क्लीन एयर। So World Bank is headquartered in Washington DC, established in 1944. Currently the president is Mr. Ajay Banga, an Indian. An Indian is the president of the World Bank, headquartered in Washington DC. Important point. Currently World Bank holds 189 members. The recent member is Norua, 189th member. Now, similarly, World Bank की sister organization है International Monetary Fund, established 1 year after World Bank, that is in 1945. IMF was established in 1945, headquartered in again Washington DC. IMF की currency है SDR, Special Drawing Rights, also known as paper gold. वर्ल्ड बैंक के जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर ED हैं वो हैं परमेश्वरन अय्यर, ऑल्सो एन इंडियन। नाउ करंट डेज पे आते हैं, इंपॉर्टेंट डेज पे। सो वर्ल्ड स्पैरो डे 20th मार्च,
World Happiness Day 20th March. World French Day 20th March. Sparrow Day is important because currently उसका जो काउंट है, बर्ड काउंट है, वो लो होता जा रहा है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. दिल्ली की नेशनल स्टेट बर्ड भी है. 2010 में ये डे स्टार्ट किया गया सेलिब्रेट करना. किसने इंट्रोड्यूस करा था? नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने. वर्ल्ड हैप्पीनेस डे वी ऑल्सो रीड अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स. उसमें भी हमारी रैंक हम कल के करंट अफेयर्स में कवर करेंगे. नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज 23rd of September आयुर्वेदा डे. हम सेलिब्रेट करते हैं. सितंबर का मेंशन क्यों आया आई डोंट नो, बट वी शुड रिमेंबर दिस. फर्स्ट टाइम इसको शिफ्ट किया गया है. पहले आयुर्वेदा डे को हम धनतेरस के दिन मनाते थे. इस बार से उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं ऑन 23rd September. नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड IIT कानपुर ने इंट्रोड्यूस किया है एक साथी ऐप. नेक्स्ट वन इज RBI गॉट एन अवार्ड as the Initiative of the Year Award for its Bank.in initiative. Bank.in initiative क्या है? जहाँ पे RBI ने ये मैंडेटरी करा कि सारे बैंक्स अपने पोर्टल्स को जो है वो .in पे शिफ्ट करेंगे, bank.in पे आएंगे. सो एवरी बैंक, एग्जाम्पल SBI.co.in पहले था, तो नाउ इट हैज टर्न शिफ्टेड ऑन SBI.bank.in. सारे बैंक की जो पोर्टल्स हैं वो .bank.in पे ही रहेंगे. इससे कस्टमर सेफ्टी भी मेंटेन रहेगी. नेक्स्ट इज कलिंजर फोर्ट इन UP was recognized as Geo Heritage Site by the Geological Survey of India. Next is N. Chandrasekharan, the Tata Group's chairman, is awarded the Knighthood Award for Knighthood Award कौन देता है? यूनाइटेड किंगडम देता है. पास्ट में यही अवार्ड रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी दिया गया था. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वो अवार्ड रिटर्न कर दिया था आफ्टर द मैसेकर इन जलियांवाला बाग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज फ्रॉम डिफेंस. सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने वर्ल्ड का फर्स्ट ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग सिस्टम, ऑटोनोमस खुद से मैरीटाइम शिप बिल्डिंग करेगा सागर डिफेंस इंजीनियरिंग. ये पोर्ट पे बनाया है इन्होंने अपना ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग सिस्टम. कहाँ के पोर्ट पे? नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है इन आंध्र प्रदेश, वहाँ पे. सो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने वर्ल्ड का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश के अंदर. नेक्स्ट कम्स, हमने अभी हाल फिलहाल में देखा HDFC के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी गिर गए हैं. वाई? बिकॉज अटानो चक्रवर्ती, इन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से सडनली रिजाइन करा विद अ लॉट ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट्स अबाउट HDFC कि वहाँ पे जो वर्क एथिक्स हैं वो मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं. नाउ विल सी व्हाट ही रेफर्ड टू. सो करंटली केके मिस्त्री को वहाँ पे इंटरिम चेयरमैन के पोस्ट पे RBI ने अपॉइंट किया है. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप आपको रोड मैप एक डेवलप हुआ होगा, लिंक डेवलप हुआ होगा फॉर ऑल दीज ईयर्स एंड ऑल दीज डाटा. स्टैटिक भी है इसमें, करंट अफेयर्स भी है. इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन कि हम इसको कंटिन्यू रखें या नहीं. विल कम अप विद tomorrow's roadmap. Till then, revise well, practice well. Bye bye.